पीएम नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट निकलकर यहां पर सामने आया है और उन्होंने अपने ट्वीट में शोक व्यक्त किया। पीएम ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी कारोबारी नेता, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट है और आगे वो लिखते हैं कि श्री रतन टाटा जी का सबसे अनोखा पहलू था बड़े सपने देखने और दूसरों को कुछ देने का उनका जुनून। वो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, पशु कल्याण जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाने में सबसे आगे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट है जो सामने आया है और उन्होंने इस ट्वीट में अपना शोक भी यहाँ पर व्यक्त किया, क्योंकि 86 साल की उम्र थी रतन टाटा की और ऐसे में अचानक से वो जब बीमार पड़ते हैं, सांस लेने में उनको कुछ तकलीफें यहाँ पर महसूस होती हैं। उस वक्त मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल उनको ले जाया जाता है, वहाँ पर उनको भर्ती कराया जाता है और भर्ती कराने के 2 से 3 दिन लगातार उनका इलाज वहाँ पर चला। इलाज के दौरान भी तमाम तरीके की अटकलें उस वक्त निकल कर सामने आ रही थी, लेकिन आज अंतिम सांस ली है रतन टाटा ने यहाँ पर और दुनिया को अलविदा उनकी ओर से कह दिया गया है। ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर की ही तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। वहाँ पर हलचल अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। तमाम जो शुभचिंतक हैं रतन टाटा के, वो ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुँचने इस वक्त शुरू हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये ट्वीट निकलकर सामने आया, जहां पर उन्होंने असाधारण व्यक्ति बताया रतन टाटा को और बेशक जो काम उनकी ओर से लगातार यहां पर किए गए, न केवल अपने हित में, अपने समूह के हित में, बल्कि लोगों के हित में भी। तो देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने अंतिम सांस आज ले ली है और दुनिया को उनकी ओर से अलविदा कह दिया गया है। 1937 में उन्होंने जन्म लिया मुंबई में ही वो अपनी पढ़ाई लिखाई उनकी ओर से की गई। फिर बाद में वो अमेरिका गए। अमेरिका में उन्होंने बिजनेस की पढ़ाई की, आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने के बाद वो वापस भारत लौटे और उन्होंने 1990 में टाटा समूह की कमान संभाली, अध्यक्ष पद संभाला टाटा समूह का और 1990 से लेकर 2012 तक अध्यक्ष पद उनके पास ही था टाटा समूह का। और वो दौर ऐसा था, उनका जो कार्यकाल था वो ऐसा था जो हर उद्योगपति के लिए प्रेरणा था। लोग उनसे सीखते थे, जिस विजन के साथ वो लगातार आगे चलते थे उस विजन से लोग प्रेरणा लेते थे और वो विजन ना केवल टाटा समूह के हित में रहा बल्कि दुनिया के हित में भी रहा, भारत के हित में भी रहा और भारत के लोगों के हित में भी रहा। और यही कारण है कि उनके जो विचार हैं वो लोगों तक पहुंचे, लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने शोक व्यक्त किया है और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक तस्वीर भी रतन टाटा के साथ यहां पर साझा की है। देखिए, पूरा जो देश है इस वक्त सन्न है। एक शून्य वो छोड़कर गए हैं, उद्योग जगत के लिए एक शून्य छोड़कर गए हैं, लोगों के दिलों में एक शून्य छोड़कर गए हैं, क्योंकि अब तक के उनके जितने भी काम थे वो सब लोगों के हितों में रहे। परोपकारी भी उनको कहा जाता है क्योंकि हमेशा से दयालु स्वभाव के वो रहे हैं, परोपकारी स्वभाव के वो रहे हैं। लोगों के हितों में हमेशा से उनकी ओर से काम किया जाता था। जब भी वो अपनी कंपनी के बारे में, टाटा समूह के बारे में सोचते थे तो कहा उनके बारे में यही जाता था कि उस वक्त उनके जहन में तमाम वो भारतवासी भी आते थे कि उनके हित में और क्या बेहतर वो कर सकते हैं, उनकी ओर से और क्या वो बेहतर किया जा सकता है। और इसी वजह से उनको जाना भी जाता है। और आज अगर तमाम जो भारतवासी हैं उनको याद करेंगे तो उनके इन तमाम कामों के लिए ही याद करेंगे। और श्री रतन टाटा जी के लिए शोक व्यक्त यहाँ पर किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। वो ट्वीट भी हमने इससे पहले आपको दिखाया, जहाँ पर वो लिखते हैं, श्री रतन टाटा जी के साथ मेरी अनगिनत मुलाकातें याद हैं। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब मैं उनसे अक्सर मिलता था। हम विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करते थे। मुझे उनके विचार बहुत उपयोगी लगे। दिल्ली आने पर भी ये मुलाकातें जारी रहीं। उनके निधन से मुझे बहुत दुख हुआ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के साथ। ओम शांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने अपनी एक तस्वीर भी खुद रतन टाटा के साथ साझा की है और इस बात का भी जिक्र किया, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अक्सर उनकी बातचीत होती रहती थी, अक्सर उनकी मुलाकातें होती थी। लेकिन जब दिल्ली वो आए तो उस दौरान भी उनका ये जो सिलसिला था मुलाकात का वो जारी रहा।
उनके जो विचार थे वो उन्हें बेहद उपयोगी लगते थे। ये उन्होंने अपनी बातों में यहाँ पर जिक्र किया ट्वीट के जरिए, और एक असाधारण व्यक्ति बताया उन्होंने रतन टाटा को। परिवार और मित्रों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट यहाँ पर जो सामने आया है, क्योंकि पूरे देश को एक बहुत बड़ा ये झटका है। और ऐसे में ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर की तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। लोगों के इकट्ठा होने का सिलसिला वहां पर लगातार जारी है, क्योंकि मुंबई से जैसे ही खबर निकलकर सामने आई कि रतन टाटा ने आखिरी और अंतिम सांस यहां पर ली 86 साल की उम्र में, उनके तमाम जो शुभ चिंतक थे वो अब वहां पहुंचने शुरू हो गए हैं। और इसी वजह से ये हलचल बढ़ती हुई ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर, जहाँ पर तमाम जो लोग हैं अब धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे हैं। वो तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और 1937 में जन्म हुआ था भारतीय उद्योगपति रतन टाटा का, जो मशहूर थे अपने तमाम स्किल्स के लिए, इसके अलावा अपने तमाम विजन्स के लिए, और जो आइडियाज़ वो लेकर आते थे कि उद्योग जगत में और किस तरीके से टाटा समूह को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। और उनका वो कार्यकाल हम सब ने देखा भी। 1990 से 91 के आसपास में उन्होंने एक कमान संभाली टाटा समूह की, और टाटा समूह की कमान संभालने के बाद, क्योंकि युवा उस वक्त थे और एक के बाद एक कई ऐसे उनके जो विचार थे वो टाटा समूह को बहुत ज़्यादा आगे ले गए। लेकिन आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है और अंतिम सांस उनकी ओर से यहाँ पर ले ली गई है। इसके अलावा टाटा समूह के लिए भी ये एक बेशक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन लंबे वक्त तक वो टाटा समूह के चेयरमैन रहे। टाटा समूह की गद्दी लंबे वक्त तक उनकी ओर से संभाली गई थी, 1990 से साल 2012 तक। उसके बाद साइरस मिस्त्री को उत्तराधिकारी बनाया गया, और उसके बाद उनको कार्यकारी अध्यक्ष भी यहाँ पर बीच में बनाया गया था 2016 से 2017 के बीच में, जब साइरस मिस्त्री ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। तो बड़ी जिम्मेदारियां यहाँ पर उनको मिली, और जैसा लगातार हमारे सहयोगी भी हमें बता रहे थे कि हाल के दिनों में उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, और इस कारणवश वो तमाम ऐसे जो बड़ी मीटिंग्स होती थी टाटा ग्रुप्स की, उसमें शिरकत नहीं कर पाते थे। और ऐसे में जब पता चला कि उनको सांस लेने में कुछ तकलीफ़ें यहाँ पर सामने आ रही हैं, उसके बाद उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। और रतन टाटा के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी यहाँ पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। कब उनका जन्म हुआ, कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की। 1975 में हार्वर्ड से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम उन्होंने लिया, और 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष वो यहाँ पर बन जाते हैं। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में उन्होंने जन्म लिया था। मात्र 10 साल के थे जब उनके माता पिता अलग हो गए थे, लेकिन उनकी दादी ने उनकी देखरेख की, उन्होंने उनको पाला पोसा, और मुंबई में ही ऐसे में उनकी रहकर पढ़ाई पूरी हुई अपने भाइयों के साथ। फिर वो यूएस चले जाते हैं, अमेरिका जाकर वहाँ पर आर्किटेक्चर की पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई उनकी ओर से की गई, और उसके बाद तमाम एक नए विजन के साथ वो भारत आते हैं। भारत जब आए तो उनको कमान सौंपी गई टाटा ग्रुप्स की, और टाटा ग्रुप्स की कमान जब उनको सौंपी गई तो उसके बाद कई सारी नई नई उपलब्धियों की ओर लगातार टाटा ग्रुप आगे चलता रहा।